मैं राजेश रावल आपको क्लास 9th के एक्सरसाइज नंबर 14.4 के माध्यक बहुलक के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको सोल्व करा रहा हूं। आप इन सवालों को देखें और सोल्व करें और आपके एग्ज़ाम में भी जो वार्षिक एग्ज़ाम है इनमें से आपको ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्लास 9th सांख्यिकी एक्सरसाइज नंबर 14.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्न गोल किए 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 का माध्यक और बहुलक हमें ज्ञात करना। तो पहले निकाल रहे हैं हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग मतलब 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बटा संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटा 10। हमें इसका माध्य निकालना है तो जोड़ लो इसको 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 ने 1 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 4 25, 25 और 3 28, 28 बटा 10, 28 बटा 10। तो 10 में हमें देखो 1 0 है तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा तो 2.8 ये हमारा माध्य का आंसर हो जाएगा। अब इसी में हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक के लिए हमें पहले इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम का मतलब छोटी पहले और बड़ी बाद में। तो सबसे छोटी है 0, फिर है 1, फिर है 3 जितनी बार है 1 2 3 4 बार लिख देंगे तो ये 4 बार हमने 3 लिख दिया। अब 4 1 और 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे और फिर है 5 1 2 तो 2 भी है हमारे पास में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब माध्यक ज्ञात कर रहे हैं तो माध्यक में 10 क्या है सम संख्या। तो सम संख्या की ज्ञात करने के लिए सूत्र है n/2 यानी 10 बटा 2 बराबर 2 पंजे 10 यानी 5 आ गया। तो हमें लिखना है पांचवी संख्या प्लस छठी संख्या बटा 2। तो पांचवी संख्या प्लस छठी संख्या बटा 2। अब इसमें देखेंगे हमें जिस संख्याओं को हमने आरोही क्रम में लिखा है इनमें से पांचवी और छठी संख्या कौन सी है 1 2 3 4 5 6। तो पांचवी 3 और छठी भी 3 तो 3 + 3 बटा 2 यानी 6 बटा 2 बराबर 2 तिया 6। तो हमारा जो माध्यक हो जाएगा वो हो जाएगा 3 आंसर। अब हम इसी सवाल में बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक में जो ये संख्याएं हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आ रही है वो ही हमारा बहुलक होगा। तो देखो 4 तो 2 बार आ रहा है लेकिन 3 कितनी बार आ रहा है 4 बार। तो हमारा जो बहुलक है वो 3 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस एक सवाल में हमने माध्यक बहुलक तीनों ही ज्ञात किए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 15 छात्रों ने निम्न अंक प्राप्त किए 41 39 48 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 60 का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले निकालेंगे इसका माध्य। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या का मतलब ये संख्याएं कितनी है। अब हमें इसमें तो हम माध्य को x बार लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हम 41 + 39 + 48 + 52 + 46 + 62 + 54 + 40 + 96 + 52 + 98 + 40 + 42 + 52 + 60 बटा कितनी संख्याएं ये 15 गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमें इसे जोड़ेंगे तो x बार बराबर जोड़ते हम देखो 1
और 9 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 6 26, 26 2 28, 28 4 32, 32 और 6 38, 38 2 40, 48, 48 2 50 और 2 52, 52 का 2 हासिल 5, 5 और 4 9, 9 10 11 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 6 31, 31 5 31 5 36, 36 4 40, 40 9 49, 49 और 50 54, 54 9 63, 63 और 4 67, 67 4 71, 71 और 5 76 और 76 और 6 82, यानी ये आ गया हमारे पास में 822 बटा 15। अब देखो ये अगर 3 की टेबल से कट रहे हों तो काट लो, 15 3 की टेबल में आते हैं, इनको जोड़ो, 8 और 2 10 और 2 12, यानी कि 3 की टेबल से कट रहा है तो तीनों पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 बचे, तीनों सातों 21, 1 बचा, 3 चौक 12। अब संख्या आ गई 274 बटा 5। अब इसमें हमें भाग लगा दो, ये तो 5 का, तो 274 में 5 का भाग, 5 पंजे 25, 2 बचे 4, 5 पंजे 25 सॉरी 5 चौक 20, 4 बचे 0.0, 5 8 40, तो 54.8, तो 54.8 ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। इसी का हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसका सही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पहले आ रही है 40, फिर सॉरी 39 भी है, पहले आ गई 39, फिर 40, फिर है 41, 41, 41 के बाद में सॉरी 40 2 बार है ना, तो ये 40 2 बार लिख देंगे, 40 40 2 बार हो गया, फिर हो गया हमारे पास में 41, 41 के बाद में 42, फिर 42 43 है क्या इसमें, 43 नहीं है, 44 45 46 47 48 48 48 46 है, तो 46 से पहले तो फिर हो जाएगी 46, एक बार है, 48 48 है, तो ये हो जाएगी हमारे पास में 48, फिर हो जाएगा 48 के बाद में 49 50 51 52 52 52 कितनी बार है, 1 2 बार 52 है, सॉरी 3 बार है, तो 52 3 बार है, 52 52। अब देखेंगे हम 52 के बाद में 53 नहीं है, 54 54 एक बार है और 54 एक बार हो जाएगा, फिर 55 56 57 58 59 60, यानी 60 है एक बार 60, फिर 61 62 है 62, फिर 62 के बाद में है 96 और फिर है 98। संख्याओं को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 ही संख्या हमारे पास में होनी चाहिए। अब माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो माध्य बराबर 15 क्या है, सम है या विषम, तो 15 तो क्या है, विषम संख्या, तो इसके लिए सूत्र लगेगा n+1/2, यानी 15 + 1 बटा 2, यानी 16, 16 बटा 2 बराबर 8। अब 8वीं संख्या, जब हमने आरोही क्रम में इन संख्याओं को लिख रखा, तो आरोही क्रम में 8वीं संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं संख्या हमारा क्या हो जाएगी, 8वीं संख्या 52 होगी, तो 8वीं संख्या 52 है, अतः माध्यक बराबर हमारा 52 आंसर होगा। ध्यान में रखिए, इससे पहले हमने जो सवाल किया था उसमें सम संख्या आई थी, तो हमने उसमें क्या आई थी कि 10 संख्याएं आई थी, तो 10 संख्याओं में क्या किया था हमने, तो उसमें 1 प्लस नहीं किया था, तो जब 1 प्लस कर लें तो इसमें जो संख्या आ रही वही हमारा माध्यक होगा विषम संख्या में। और सम संख्या में तो हमें क्या करते हैं, ये अगर 16 होती संख्या तो हमें क्या करते हैं, तो फिर इसमें डायरेक्ट 1 प्लस नहीं करते, 16 8 आ जाते हैं, तो 8वीं संख्या प्लस 9वीं संख्या बटा 2 करते हैं, ये ध्यान में रखें आप। अच्छा, इसी में हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक में देखो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है इसमें, बहुलक, बहुलक के अंतर्गत सबसे
ज़्यादा संख्या, तो सबसे ज़्यादा संख्या है हमारे पास में 52 है, सबसे ज़्यादा संख्या 52 है, तो हमारा जो बहुलक होगा, बहुलक भी हमारा 52 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84 और 95। इसका हमें माध्यक निकालना है, अर्थात x का मान। देखो माध्यक दे रखा है, तो माध्यक दे रखा है हमारे पास में ये। अब हमें माध्यक में संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे m बराबर n/2। ठीक है, तो n/2 का मतलब 10, 10/2 बराबर 5, यानी कि क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माध्यक बराबर 5वीं संख्या प्लस 6ठी संख्या बटा 2। तो माध्यक दे रखा हमारे पास में 63, 5वीं संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं और 6ठी है, तो इसमें आ जाएगा x प्लस 2 बटा 2। अब हमें इसको जोड़ लेंगे। देखो ये 63 है बराबर x को जोड़ा 2x प्लस 2 बटा 2। इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन लिया हमने, तो इधर क्या है, देखो 2x प्लस 2, इसमें 2 कॉमन हो गया, तो इधर बच गया x और इधर बच गया 1 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल, तो 63 बराबर x प्लस 1, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का, तो 63 माइनस x, 63 माइनस 1 बराबर x, और इधर आ गया हमारे पास में 62 बराबर x। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 62, और यही हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आंकड़ों में 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है वही हमारा बहुलक होगी। तो बहुलक बराबर, बहुलक का मतलब होगा सबसे ज़्यादा बार संख्या, सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या वही हमारा बहुलक होगी। देखो इसमें हम 14 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, और 18 1 और 2 बार आ रहा है, यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि 14 सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार आ रही है, आ रही है। तो जो बहुलक होगा, तो बहुलक बराबर हो जाएगा हमारे पास में 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। ये वेतन रुपए में 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000। कर्मचारियों की संख्या है 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3 और 1, और इसकी टोटल दे रखी है 60। हमें इसमें ज्ञात करना है माध्य। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है कि x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है योग, f का मतलब होता है बारंबारता, x का मतलब होता है मध्यमान। तो ये मध्यमान है, हमें इसका ये है f, तो हमें पहले निकालना है f इंटू एक्स, ये है x। अब इसका गुणा करेंगे, तो 16 कम 16, 16 दून 32, 16 48, 48,000। 12 को 4000 से गुणा, 12 चौक 48, 48,000। फिर 50,000, फिर आ जाएंगे 8 छंग 48, 48,000। फिर 7 छंग 42, 42,000। फिर 8 चौक 32, 32,000। फिर 9 तिया 27,000। फिर 10,000। अब हमें इसकी सिग्मा fx की टोटल करनी। देखो 0, 0 और 0 जोड़ेंगे, 8 8 16, 8 तिया 24, 25 26, 27 28, 28 और 7 35, 35 के 5 हासिल 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, 25 26 27, 28 29 30। तो इसकी टोटल आई इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,05,000। तो 3,05,000 ये क्या है, सिग्मा fx है, और ये क्या है, सिग्मा f। अब हमें इसमें लिखना है x बार बराबर सिग्मा fx की टोटल तो आई 3,05,000
बटा सिग्मा एफ आया है 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। अब 2 की टेबल से काट दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बच गया, तो ये हो गया 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 1 जीरो। अब हमारे पास में जो संख्याएं बची है तो 15,250 बटा 3। अब जोड़ लो, देखें अगर ये 7 और 5 12 ने 1 13, यानी कि हमें 3 का भाग लगाएंगे। 15,250 में 3 का भाग, तीनों पंजे 15, ऊपर से उतारे 2। अब 2 में भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूट गई सुपर, ऊपर से उतारा 5। अब तीनों आठों 24, 1 बचा, ऊपर से उतारा 0, 3 तिया 9, यानी 1 बचा, 0.0, 3 तिया 9, 1 बचा, पॉइंट के बाद में 1 जीरो लगा सकते हैं तो 33। तो x बार बराबर आया हमारे पास में 5083.33 रुपये। यही हमारा माध्य वेतन होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको माध्य माध्यक बहुलक के जो सवाल हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं आप इनकी प्रैक्टिस करें। आपको एग्ज़ाम में इनमें से ही सवाल ऐसे के ऐसे मिलेंगे।